हेलो बच्चों, मैंने देखो ये फंडामेंटल का हमने लिया हुआ है सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर। ये है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, लिख दे रहे हैं ऊपर। ये फंडामेंटल का है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 34 लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कई कई सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे, मैं लगा भी दूंगा क्वेश्चन, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा आंसर। तो इसमें देखो कई सारी कंडीशंस दी गई हैं, तो मैं पहले बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और ये लिया मैंने, इसमें वर्किंग बहुत है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, चलो कोई बात नहीं। तो लाइन सीधी मेरी आती नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है, राइट। तो इधर कर दे रहे हैं डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलो ठीक है। अब देखो दिया हुआ है एक्स एंड वाई, दो पार्टनर्स हैं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो दे आर इक्वल पार्टनर्स, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक्स इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो एक्स को जो सैलरी मिल रही है वो है बच्चों 10,000 पर मंथ। तो साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,20,000, राइट। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो एक्स का कमीशन है एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, इसमें हम लिख दे रहे हैं वाई को भी सैलरी मिल रही है, तो वाई की सैलरी है 25,000, पूरे साल का ही इनको 25,000 दिया पर एनम है, ठीक है। तो एक्स को सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000। वाई को सैलरी जो है 25,000 पर एनम है। अब आते हैं कमीशन पे, कमीशन टू ए। देखिए प्रॉफिट जो है वो दिया गया है 4,20,000, राइट। अब ध्यान से सुनना, जो कह रहा है कि ए को या एक्स को, सॉरी, एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट कंडीशन सुनिए, आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन टू वाई। कि क्या कह रहा है कि जो एक्स को 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का, वो कैसे मिलेगा? आफ्टर सैलरी देने के बाद, सैलरी आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, सैलरीज वर्ड यूज कर रहा है, तो सैलरीज का मतलब हो गया दोनों पार्टनर्स का सैलरी देने के बाद। लेकिन वाई को कमीशन देने से पहले, दोनों पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद और वाई को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट निकलेगा वो उस प्रॉफिट का 10% जाएगा एक्स को कमीशन। हम यहीं पर वर्किंग कर लेते हैं। देखो अब 4,20,000 है, तो मैं यहीं पे वर्किंग कर लूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। तो 4,20,000 में देखो 1,20,000 और 25,000, 1,20,000 और 25 को ऐड करोगे तो 1,45,000 आएगा, ठीक है। ये तो दोनों की सैलरी माइनस कर दो, 5, 11 माइनस 4 7 और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ये हो गया 2,75,000। अब इसका जब 10% निकालोगे तो ये निकल के एक जीरो उड़ा दोगे तो ये निकल के आएगा ये 27,500। तो ये उसका हो गया एक्स का, राइट। ये मैं हटा देता हूं ताकि लगे ना कि
वर्किंग में अब दूसरे पेज पे जाते तो फिर देखना पड़ता बार बार पीछे आके। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो ये समझ में आ गया होगा आपको कि x का जो y पहले सॉरी मैंने a लिख दिया गलती से, ये x एक्चुअली, तो ये है x। तो x को जो कमीशन जा रहा है वो दोनों पार्टनर को सैलरी देने के बाद, लेकिन y को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ये हो गया आपका। अब आपको देखना है, तो अब देखो y का कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनिएगा। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। y को जो कमीशन जाएगा वो नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन सारा सैलरी और सारा कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, और आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है। तो आफ्टर चार्जिंग का एक फार्मूला होता है, पहले वो मैं बताऊंगा अभी। पहले हम ये निकालते हैं कि जब सारा प्रॉफिट, सारा सैलरी और कमीशन देंगे तो प्रॉफिट बचेगा कितना, उसका 10% लेना है। देखिए अब ऐड कर देते हैं, 1,20,000 इसकी सैलरी, 25,000 दूसरे की सैलरी वाई की, और एक्स का कमीशन कितना है 27,500। पहले तीनों ऐड कर लो, ये ऐड हो गया, ये हो गया, ये आ गया 5, ये हो गया 5 और 7 12, और 2 to 6, और एक क्या हो जाएगा 7 1, 1,72,500। अब 4,20,000 में से 1,72,500 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 500। 9 माइनस 2 करोगे तो 7 आएगा, 1 होगा यहाँ पे, 11 माइनस 7 4, और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 2,47,500। देखो आफ्टर चार्जिंग का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये हो लगता है R/100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें चूंकि 10% है तो मैं वर्किंग कर देता हूँ। देखो ये 2,47,500 इंटू 10/110, 10% है तो 10/100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 प्लस आर हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस आर। तो ये देखिए आपका 100 प्लस 10/110 हो जाएगा। तो 0 0 उड़ा दिया, 11 1 जा 11, यहाँ पे केयरफुली कर लीजिए, 11 2 जा 22, यहाँ बचा 2 और 7 27, अगेन 22 जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 5 55, 11 5 जा 55, और 2 0। देखो 22,500। तो वाई का सैलरी आ जाएगा, देखो अरे सॉरी कमीशन, कमीशन टू वाई, ये आपका आया आफ्टर चार्जिंग के फार्मूले से आ गया। मैंने इसीलिए वर्किंग किया कि आपको ही पास में दिख जाए। तो आफ्टर चार्जिंग सारा हो गया, सारा सैलरी और सारा कमीशन, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑफ ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन। तो चूंकि एक तो भी निकालना ही है वाई का कमीशन, तो तीनों को माइनस कर देंगे और उसके बाद आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला लगाएंगे इसमें, आफ्टर चार्जिंग का। ठीक है, ये मैं वर्किंग नोट हटा देता हूँ, ये हटा दिया, नहीं वो लगेगा, मैंने इसलिए क्लियर हुआ। अब दूसरे पेज पे जाना पड़ता है ना वर्किंग करने के लिए, तो फिर इधर वो भूलने लगता है मुझे कि क्या था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ये आपका हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं, लेट मी क्लोज दिस। और ये तो ये हो गया 4,20,000, ये हो जाएगा 4,20,000, माइनस कर दो। अब देखो 27,500 और 22, 27 22 49, और 500 50,000, तो ये हो गया। और इधर हो गया 75,000, 25,000 ऐड करोगे, 75 में 20 ऐड करोगे तो 95, 1,95,000। तो 1,95,000 टोटल। फिर से कर लेते हैं,
1,20,000, 1,45,000, 1,45 और 25, 170, 172 और 194 और 500, 195, ठीक है। तो आप माइनस कर दीजिए 4,20,000 माइनस 1,95,000, ठीक है जी। 0,005, यहाँ 11 माइनस 9 2, इधर चला गया 3 और 2, ये आ गया देखिए आपका 2,25,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, चूंकि दोनों इक्वल प्रॉफिट है, इक्वल शेयर है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं गया है, तो 2,25,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,12,500, ये आएगा 1,12,500। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट साइट में। इफ यू लुक एट इट, तो एक्स का कमीशन स्टेट पे है, मतलब एक्स का सैलरी तो स्टेट है, दोनों का सैलरी स्टेट है, लेकिन एक्स का कह रहा है कि कमीशन जो है वो सैलरी देने के बाद, लेकिन वाई का कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% है, सिंपल 10% है, सिंपल 10% है। और वाई का जो कमीशन है वो कह रहा कि सारा सैलरी सारा कमीशन, सारा सैलरी सारा कमीशन, तो वाई का कमीशन तो भी कैलकुलेट होना है, तो इसलिए आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला लग जाएगा। ये कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन, तो अभी तो वाई का सैलरी जो है दैट इज येट टू बी डिटरमाइंड, तो येट टू डिटरमाइंड केस है, तो आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला लगता है, तो आफ्टर चार्जिंग केस में आर पार 100 प्लस आर हो जाता है, ठीक है। तो पहले तीनों का माइनस कर देंगे, दोनों सैलरी और एक्स का कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें ये वाला आफ्टर चार्जिंग का फार्मूला लगा देंगे, आर प्लस 100 प्लस आर, उससे उसका कमीशन निकल आया, जो निकल के आया 22,500, राइट। ये आपका बन गया। ये आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। चलिए देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।